ओह लौंडे लोग कैसे हो? बहुत दिनों के बाद यार। ओके सो बहुत दिन तक मैं ऑफ था यूट्यूब पे। तो क्यों ऑफ था, किस लिए ऑफ था, वो सब छोड़ो। मेन एकदम टॉपिक पे चले गए थे हम लोग। सो देखो गाइस, नया चैनल हो या पुराना या बड़ा या छोटा, कंटेंट पे ध्यान देने के साथ साथ हमें चैनल का जो लुक है उसे इंक्रीज करने में भी ध्यान देना चाहिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे इसको कर सकते हो। देखो कंटेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ये तो हर कोई बताएगा, बट चैनल का जो लुक है कैसे इंक्रीज कर सकते हो कोई नहीं बताएगा। बट तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे कर सकते हो। सो देखो, हर किसी के चैनल में एक डिफॉल्ट यूआरएल मिलता है जो कुछ दिखने में ऐसा होता है और दिखने में बहुत घटिया गंदा लगता है। तो आप लोग इसे हटाकर एक कस्टम यूआरएल आपके खुद के अनुसार एक यूआरएल को ऐड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो इसे करने के लिए कुछ क्राइटेरिया वगैरह नहीं है, आपको सिर्फ 100 सब्सक्राइबर चाहिए और आप कस्टम यूआरएल को एक्टिव कर सकते हो आपके चैनल पे। सो आप लोग नोटिस करोगे तो देखोगे यूट्यूब में जो सारा बड़ा बड़ा चैनल है सारे चैनल में आपको कस्टम यूआरएल एक्टिव दिखेगा, क्योंकि इसमें चैनल को ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, तो इसलिए दिखेगा आप लोगों को बड़ा बड़ा चैनल में। सो आपका चैनल में भी इस कस्टम यूआरएल को एक्टिव करना चाहिए। तो गाइस और देर ना करते चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोग को दिखा दूँ कैसे आप लोग कस्टम यूआरएल को एक्टिव कर सकते हो आपके चैनल पे। तो चलो मोबाइल स्क्रीन पे। सो पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके आप लोग यहाँ पे सर्च करना है youtube.com। तो सर्च करने के बाद यूट्यूब ओपन हो जाएगा और यूट्यूब ओपन हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपका यूट्यूब डेस्कटॉप साइड में ओपन नहीं है तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप साइड में ओपन ऑलरेडी है तो छोड़ रहा हूँ इसे। तो इसे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे लोगो पे क्लिक करो, ठीक है। लोगो पे क्लिक करने के बाद योर चैनल पे जाओ। तो योर चैनल पे जाने के बाद आप लोग को ये सेंटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करो कस्टमाइज चैनल पे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। सो कभी कभी ऐसा होता है क्रोम ब्राउज़र से यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करने के टाइम में यूट्यूब स्टूडियो रिडायरेक्ट हो जाता है मोबाइल जो यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन है उस पर। तो इस टाइम में आप लोगों को सिर्फ कुछ समय के लिए यूट्यूब स्टूडियो जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे अनइंस्टॉल कर देना है। तो कर देने के बाद डेस्कटॉप साइड में क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो फिर से आप लोग इंस्टॉल कर लेना स्टूडियो के बाद में। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं टैप करूँगा सिंपल बेसिक इन्फो पे। तो बेसिक इन्फो पे टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डिफॉल्ट यूआरएल ऐसा कुछ दिखता है और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है सेट ए कस्टम यूआरएल। तो इसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया। पहला ऑप्शन जो www.youtube.com/ मेरा चैनल का नेम और यह सेकंड वाला ऑप्शन आ गया एक वही। और कुछ आप लोग एक्स्ट्रा लेटर ऐड करना चाहते हो, नंबर ऐड करना चाहते हो तो ये ऐसे ऐड कर सकते हो। तो ऐसे मैं फिलहाल इसे पहला वाला टिक करता हूँ। तो देखो, तो ऐसे मैं पहला वाला टिक करता हूँ और टिक करने के बाद ऊपर में आप लोगों को दिखेगा पब्लिश का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग अगर पब्लिश कर दोगे तो आपका जो कस्टम यूआरएल सेट हो जाएगा आपके चैनल पे। सो यहाँ से मैं सिंपली इसे छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। तो आप लोग कर लेना आपके चैनल पे। सो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आगे भी आज आप लोग को इस तरीके टेक रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगी इस चैनल पे। तो आज की वीडियो यही पेंट करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।